नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 28 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक जो है रामचंद्र था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जंगल सत्याग्रह। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में जो है जंगल सत्याग्रह किया गया था। यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रथम जंगल सत्याग्रह जो है 21 जनवरी 1922 में किया गया था। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ के गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो है ऑप्शन ए नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी नथुजी जगपाद, ये दोनों थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग था? तो कौन से वर्ष था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1862। सन 1862 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का एक संभाग था। तो ये दोनों प्रश्न जो है सीजीपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, ये 4 जिला जो हैं अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। इसके साथ जो है जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बालोद, दंतेवाड़ा, ये भी जिला जो हैं किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नारंगी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, रतनपुर छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैमिनी, अश्वमेघ, राम प्रताप, भक्ति चिंतामणि, ये तीनों पुस्तक जो है रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोरिक चंदा। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र जो हैं लोरिक चंदा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो कहाँ गाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। धनकुल गीत जो है बस्तर में प्रमुख रूप से गाया जाता है। देवी दंतेश्वरी की आराधना में धनकुल गीत गाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनपढ़। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर, ये इसका जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, अनपढ़ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी जो है हट के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारती बंधु। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो है भारती बंधु हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो कौन से ग्रंथ पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। पंडवानी गायन जो है महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में सबल सिंह चौहान द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर ये पंडवानी जो है आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी चंपारण्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली जो है चंपारण्य है, इसको आप याद रखेंगे, यह जो है रायपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दिए हुए हैं, किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथक। राजा चक्रधर कथक नृत्य के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कथक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैलचित्र। रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर गुफा जो है शैल चित्रों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है? तो कौन से शिलालेख में कालिदास के उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख में जो है कालिदास के नाम का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक जो है विशाख दत्त हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, बौद्ध धर्म में मठवासी व्यवस्था के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली 5 नैतिक आचार संहिता निम्न में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए हिंसा ना करे, दूसरों की संपत्ति का लालच ना करे। ऑप्शन बी भ्रष्ट आचरण में लीन न हो, झूठ न बोले। ऑप्शन सी नशीले पदार्थों का प्रयोग ना करे। ये 5 जो है बौद्ध धर्म में मठवासी व्यवस्था के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली 5 नैतिक आचार संहिता जो है ऑप्शन ए बी सी ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा एवं मंदाकिनी। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम जो है रुद्रप्रयाग में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने अपने सिक्कों पर खुद को महेश्वर घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ने अपने सिक्कों पर जो है खुद को महेश्वर घोषित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ये जो है इसका लंबाई का सही क्रम है। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो है कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, हरित क्रांति का अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो कौन से फसल पर पड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं और चावल। हरित क्रांति का प्रमुख रूप से अधिक प्रभाव जो है गेहूं और चावल पर पड़ा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है ऑप्शन नंबर सी केवलर बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 80 ग्राम। मनुष्य को प्रतिदिन जो है 80 ग्राम आयोडीन की मात्रा मिलनी बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होती? तो किससे अधिक नहीं होती? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के 15% सदस्य से अधिक नहीं होती। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ऑप्शन बी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा। ये तीनों जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख शक्तियां हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो कौन से अधिनियम के तहत की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया था। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति नियुक्ति समिति से सिफारिश प्राप्त करने के बाद जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, वे जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो CGPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे वो CG व्यापम के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप लगातार अच्छे से करते रहिए ताकि ऐसे प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।